नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिडवाना से। आपको बता दें, खबर डिडवाना से है, जहां आदर्श पुलिस थाने के थाना अधिकारी द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। इस पहल के तहत नगर परिषद के समस्त सफाई कर्मियों और शहर में जगह जगह नुक्कड़ पर बैठकर सिलाई करने वाले मोची समाज के व्यक्तियों को थाने में बुलाया गया। थाने में बुलाकर उन्हें भोजन कराया गया। अपने हाथों से थाना अधिकारी ने उन्हें भोजन कराया। तो आपको बता दें, थाना अधिकारी जिस थाने पर भी जाते हैं वहां पर नए नए नवाचार करते हैं। जहां पर भी वो पोस्टिंग रहती है वहां पे इस तरह के आयोजन जो है वो उनके द्वारा किया जाता है। थाना अधिकारी का मानना है कि सफाई कर्मियों से बड़ा पवित्र कोई नहीं है जो हमारे आसपास की सफाई करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे घरों के बाहर की सफाई भी सफाई कर्मियों द्वारा किया जाता है। गंदगी उठाते हैं, तमाम तरह के कार्य जो है वो सफाई कर्मी द्वारा किए जाते हैं। इसी को लेकर आपको बता दें, थाना अधिकारी ने ये सराहनीय पहल की। जितने भी सफाई कर्मी थे उन्हें भोजन कराया गया। पुलिस थाने में उन्हें बुलाया गया और उन्हें कई तरह के पकवान जो है वो दिए गए। तो ये थाना अधिकारी यानी डिडवाना के थाना अधिकारियों द्वारा ये सराहनीय पहल की गई है। सभी सफाई कर्मियों को खाना खिलाया गया। उनका कहना था कि सफाई कर्मी जो होते हैं वो बहुत पवित्र होते हैं, क्योंकि वो सभी जगह का सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं, जिससे हम स्वस्थ और स्वच्छ रहते हैं। तो सफाई कर्मियों को लेकर ये पुलिस अधिकारियों की तरफ से बड़ी पहल जो है वो डिडवाना में की गई थी। डिडवाना में सभी सफाई कर्मियों को भोजन कराया गया। पुलिस थाने में बुला के उन्हें कई तरह के पकवान जो है वो खिलाए गए। अच्छा, मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहा हूँ कोशिश ये करता हूँ कि अगर सबसे दुनिया में अगर किसी को बड़ा आदमी और पवित्र देखें तो दुनिया में माना है आत्मा सबसे पवित्र। और चलता फिरता हार्ड मास का अगर कोई आदमी देखे जिसको पवित्र कहा जाए, तो हम सबको पवित्र करने का काम सुबह से लेकर शाम तक का अगर कोई करता है, आपके कस्बे को पवित्र करने का काम, आपको घर को पवित्र करने का काम, आपके घर से लेकर के और आपकी रोड से लेकर के जहाँ तक भी आप देखोगे, सफाई कर्मचारियों से पवित्र कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि आपके शहर को, आपके घर को पवित्र करने का कोई काम करते हैं तो ये सफाई कर्मचारी। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई काम अगर आप देखो जिसको महान काम कहते हैं, हर आदमी अपनी आजीविका कमाने के लिए, मैं भी पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, कोई और कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वो काम कर रहे हैं जो आप और मैं अपना करते हुए शर्माते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा महान कोई आदमी होगा। ये आपकी और मेरी और घर की या रोड पे या किसी के द्वारा भी फैलाई गई गंदगी को रोज साफ करते हैं, अपन को स्वच्छ, अच्छा और सेहतमंद वातावरण तैयार करके देते हैं। तो आज इस मौके पे, जहाँ भी मैं पहले भी रहा हूँ जहाँ ऐसे आयोजन किए हैं, इस मौके पे अगर सबको सम्मानित करने की बात हो, गले लगाने की बात हो और सम्मान देने की बात हो, तो सफाई कर्मचारी से बड़ा मुझे नहीं लगता कि आज के दिन कोई आदमी होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने जिला इकाई का गठन करते हुए ऊंचाइयों की तरफ एक कदम और बढ़ाया है। जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी, प्रदेश संयोजक राकेश कुमार शर्मा सहित कई लोग कछावा होटल एंड रेस्टोरेंट में जाकर संगठन में जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें शामिल हुए, जिसमें जिला नव नियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जिला इकाई की घोषणा भी इस दौरान की गई। तो आपको बता दें, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान नागौर के जिला संयोजक संतोष कुमार तिवारी, अनिल शर्मा और कई लोगों को पदाधिकारियों के रूप में शपथ दिलाई गई। तो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया, जिसमें जिला संयोजक और कई लोगों को शपथ दिलाई गई। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से सभी अधिकारियों को, सभी नए कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन जो है एक होटल में किया गया था। नागौर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जो नव नियुक्त कार्यकर्ता हैं उन्हें शपथ दिलाई गई। तो बता दें आपको, जिला संयोजक और कई लोगों को इस दौरान शपथ दिलाया गया। एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में
सभी को शपथ दिलाया गया। कई बड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्हें कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि आप इस धर्म को, अपने इस कर्तव्य को निभाइएगा। तो आपको बता दें, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर के। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। आपको बता दें, 12 में इस मौके पर पुलिस लाइन में विभिन्न आयोजनों की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत 5 किलोमीटर लंबी दौड़ से की गई, जिसे जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का आयोजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के नेतृत्व में किया गया। वहीं इस आयोजन में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और युवाओं ने भाग लिया और फिटनेस के साथ साथ समाज में अनुशासन और सहयोग का संदेश भी दिया। तो आपको बता दें, पुलिस स्थापना दिवस 2 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है, जो 15 और 16 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कई अन्य कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे, यानी कई और कार्यक्रम भी इस दौरान किए जाएंगे। इन आयोजनों में पुलिस परेड, सेवा चिन्ह वितरण, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल हैं। तो आपको बता दें, राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस है, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के कार्यक्रम जो है वो शामिल किए जाएंगे, चाहे वो वृक्षारोपण से संबंधित हो, चाहे वो रक्तदान शिविर हो या अन्य सामाजिक कार्यक्रम हो। ये सभी इस कार्यक्रम के दौरान शामिल किए जाएंगे। इसको हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया गया। तो ये 15 और 16 अप्रैल तक ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। पुलिस स्थापना दिवस का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा। इसके साथ ही इसमें कई कार्यक्रमों की भी चर्चा की गई, जो आने वाले 2 दिनों में किया जाएगा। युवाओं ने इसमें जमकर भाग लिया और फिटनेस के साथ साथ समाज में अनुशासन और सहयोग का भी संदेश दिया गया। तो आपको बता दें, राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस जो है पूरे प्रदेश में मनाया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की सियासत में मंगलवार की सुबह यानी आज हलचल भरी रही, जब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर स्थित घर पर छापेमारी की। ये कार्रवाई जयपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित उनके निवास पर की गई, जो राजधानी के बेहद वीआईपी इलाका माना जाता है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम जो है वो सुबह सुबह उनके घर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रताप सिंह ने अपने बड़े भाई करण सिंह खाचरियावास के साथ इसी मकान में रहते हैं। फिलहाल कार्रवाई किस मामले में हो रही है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस खेमे में इसको लेकर खलबली जरूर मच गई है। जैसे ही रेड की खबर फैली, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा जो है उनके घर के बाहर लग गया। सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, तो कुछ ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। तो आपको बता दें, ईडी की छापेमारी जो है वो कांग्रेस नेता के घर पर की गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता का भी प्रतिक्रिया सामने आ रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन पे जो भी कार्रवाई की गई है वो गलत तरीके से कार्रवाई की गई है। ईडी की तरफ से उनके पास कोई नोटिस नहीं किया गया था और अचानक उनके घर पर ये छापेमारी की गई है, जो कि कानून की तरीके से ये गलत कार्य है। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि ईडी ने गलत तरीके से उनके घर पर छापेमारी की है, वो किसी तरह के कार्य में लिप्त नहीं है। तो ईडी की छापेमारी से पूरे कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं जिसके लिए ईडी जो है उनके घर पर छापेमारी कर रही है। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे सब काम करना आता है। जो एजेंसी आई है उसको तो केंद्र की भाजपा सरकार है, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की सरकार है। तो भजन पहले आपको नोटिस दिया गया ईडी पर?
नहीं, आज तक कोई नोटिस नहीं मिला है मुझे। गलत बात। मेरे को या मेरे परिवार को ईडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। डायरेक्ट सर्च करना मैं गलत मानता हूं। आप हमें नोटिस देते, हमें कोई सवाल खड़ा करते, हमें पूछते, हमारे ऊपर ईडी का कोई मामला नहीं चल रहा है। और ईडी बेवजह बिना नोटिस दिए, ईडी को पहले हमें बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, फिर आप सर्च करने आते। कोई आधार नहीं है उसमें, कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं आपको झूठा आधार क्यों बता दूं? वो सिर्फ सर्च की कार्रवाई है कि इस प्रेमिसेज में हम सर्च करेंगे। तो इस प्रीमिसेज में तो आप चिटफंड का कोई मामला बताया? कोई चिटफंड का मामला नहीं है। गलत बात। कौन सी चिटफंड का मामला है? हमारे ऊपर कोई चिटफंड की कोई एजेंसी नहीं है। हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है ईडी का। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बूंदी से है, जहां एक एक्सीडेंट में पिता पुत्र जिंदा जल गए हैं। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, फिर 30 फीट तक घसीटते हुए ले गया। इस दौरान बाइक के पेट्रोल टैंक में आग लग गई। एक्सीडेंट नैननवा थाना क्षेत्र में समीधी रोड पर हुआ। पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो विष्णु का शव खेत के तारबंदी में फंसा मिला, जबकि राजू लाल का शव जो है वो बाइक के पास मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि देखने से ऐसा लग रहा था कि पिता ने बेटे को बचाने का प्रयास किया था। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश के लिए आसपास के थानों में नाकाबंदी करवा दी है, लेकिन वाहन की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें, बूंदी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां हादसे में पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस जो है वहां पे पहुंची, लेकिन तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुके थे। उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जो है वो जुट चुकी है। तो बूंदी में ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। एक अज्ञात वाहन ने पिता और पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जो है वो जुट गई है। तो हादसे में आपको बता दें, पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दर्दनाक हादसा जो है बूंदी में देखने को मिला है। भीषण आग लग गई बाइक में, जिसके बाद से पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कोटा से है, जहां कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने चोर गैंग के एक और शातिर सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक भी बरामद की गई है। वहीं आरोपी अपनी गैंग के अन्य साथियों के साथ अलग अलग थाने क्षेत्रों में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। विज्ञान नगर थाना सीआई मुकेश मीणा ने बताया, 6 अप्रैल को पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान बिना नंबरी बाइक पर घूमते हुए 3 युवकों को पकड़ा था। उसके पास से चोरी की बाइक बरामद हुई थी। तो आपको बता दें, कोटा पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 6 बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी बाइक चोरी कर भाग रहे थे, तभी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कोटा पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है। पुलिस ने 6 बाइक सवारों को कब्जे में ले लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ये सभी बाइक सवार बाइक चोरी कर भाग रहे थे। तो कोटा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। चोरों के एक गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नया सेशन शुरू हो चुका है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस से लेकर कॉपी किताबें भी खरीद चुके हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब प्राइवेट स्कूल में 5 साल तक अपने स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो नहीं बदल सकेंगे। स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर किसी विशेष स्थान से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव भी नहीं बना सकेंगे। अगर वो शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के विपरीत ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर पेरेंट्स ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से शिकायत की थी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने ये गाइडलाइन जो है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी कर दी है। नई गाइडलाइन जारी करने के हिसाब से 5 साल तक स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो नहीं बदले जाएंगे।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पाक के मुसलमानों पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान छोड़कर जो हिंदू भारत आए उनकी संपत्तियां वहीं रह गई। मुसलमानों ने उनकी संपत्तियों पर अतिक्रमण कर लिया। वहां ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि पीछे छोड़ी गई संपत्ति का इस्तेमाल हाशिए पर पड़े लोगों और समाज के अन्य वर्गों के उत्थान के लिए किया जा सके। ऐसा नहीं किया गया। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने एक बार फिर से तंज कसा है। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी किसी को भी दंडित करने से पहले सुनना होता है। किसी ने अपराध किया, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है, ये कानून जो विधायिका है उसका पालन। जिस संपत्ति का नियोजन किया गया था वो संपत्ति का नियोजन नहीं हो पाया, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और अब वक्फ की संपत्ति जो उसके अधिकारी हैं उन्हीं के लिए उपयोग आएगी। आज देश में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास में है तो वो संपत्ति वक्फ। मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि जो हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तान छोड़ करके जो हिंदू आए, जो हिंदुस्तान में आए, उनकी संपत्ति वहां रह गई। उनकी संपत्ति पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। वहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा कानून नहीं बना कि जिससे कि वहां के समाज के जो पिछड़े बाकी के लोग बच गए उनके उत्थान के लिए उस राशि का उपयोग हो, ऐसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात है, आप जो हिंदुस्तान में कह रहे हैं अल्लाह को दी गई संपत्ति, वो अल्लाह के बंदों को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जो 2006 में सच्चर कमेटी ने जो जांच की उसमें 4 लाख एकड़ जमीन थी। अभी 4 लाख एकड़ दी किसने, वो बता। तो आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष ने पाक को लेकर ये तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की संपत्ति जो वहां के हिंदू लोग छोड़कर आए थे उसमें किसी तरह की उन्हें संपत्ति नहीं देने की बात की गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां अपना घर सेवा समिति का महिला और पुरुष इकाई का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने की है। वहीं अतिथि द्वारा दीप कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भी किया। आपको बता दें, इस मौके पर अपना घर सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज और राष्ट्रीय संयोजक कुसुम लता अग्रवाल सहित कई गणमान्य नागरिक जो हैं वो मौजूद रहे। इस दौरान अपना घर सेवा समिति डिंग की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को संस्था के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज द्वारा दायित्व शपथ दिलाई गई। इस मौके पर डिंग इकाई ने समिति की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। वहीं पूर्व CDPO मोहन स्वरूप पराशर द्वारा समिति की डिंग इकाई को 3 लाख रुपए की कीमत की 5 इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन भी भेंट की गई। तो अपना घर सेवा समिति ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें श्रेष्ठ कार्य और व्यापार। कई बार हम देखते हैं व्यापार करके सेठ जी व्यापार कर रहे होते हैं, सीट पे बैठे होते हैं, लेकिन वहां से सेवा चल रही होती है। ऐसा कई बार देखने में आता है। कई बार देखने में आता है कि हम सेवा की सीट पे बैठे होते हैं, सब बहुत बड़े सेवक हैं, लेकिन वहाँ बैठे बैठे व्यापार कर रहे होते हैं। अंतर क्या है दोनों में? वो वैसे कर रहे होते हैं और उसी भी व्यापारी इस भाव के साथ व्यापार करता है कि सामने वाले का लाभ मुझसे ज़्यादा हो, ये मुझसे ज़्यादा खुश रहे, इसके जीवन में कोई तकलीफ ना आए, तो वहाँ बैठा बैठा सेवा कर रहा होता है, वो व्यापार नहीं होता। अब बात करते हैं अगली खबर की। कर्नाटक में वक्फ बिल को लेकर वीडियो जारी कर हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस नेता अजमेर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें, अजमेर SP वंदिता राणा ने बताया कि कर्नाटक पुलिस को आरोपी कबीर खान के अजमेर में होने का इनपुट मिला था। अजमेर पुलिस की सहायता से आरोपी को आदर्श नगर क्षेत्र से पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक के दावेड़गेरे से कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पार्षद कबीर खान का हाल ही में पारित वक्फ विधेयक 2025 के विरोध में हिंसा भड़काने वाला एक वीडियो सामने आया था। वहीं वीडियो सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। वीडियो में खान युवाओं से सड़कों पर उतरने,
सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और यहां तक कि कानून के विरोध करने के लिए जान की कुर्बानी देने जैसे भड़काऊ मैसेज दे रहे थे। हिंसा भड़काने वाले को उसके बाद से गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बता दें, अजमेर पुलिस की तरफ से ये बड़ी सफलता हासिल की गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्री माधोपुर से है, जहां क्रय विक्रय सहकारी समिति में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। वहीं इस दौरान केंद्रीय सहकारी बैंक डॉक्टर ज्योति साई ने सहकारिता के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सहकारिता दिवस पर आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक दक्षता, समानता और विश्व शांति के आदर्शों को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों सहित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और उसे विस्तारित करना भी है। वहीं हंसराज आर्य ने सहकारी समिति की योजनाओं की भी जानकारी दी। तो सहकारी बैंक प्रबंधक सुशील जाखड़ ने बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि ये केवल एक ऐसा बैंक है जो किसानों, मजदूरों को बिना ब्याज लोन देता है। जाखड़ ने आम लोगों को बैंक से जुड़ने की भी बात कही। इस मौके पर मुख्य व्यवस्थापक समेत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक, स्कूलों के विद्यार्थी भी जो है मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अलवर से है, जहां सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम में तिजारा के विधायक बाल मुकुंद ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें शांति के साथ विकास का भी ध्यान रखना होगा। तो आपको बता दें, सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक ने सभी को कार्यक्रम में शिरकत होने का आह्वान किया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।